हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी। तो इसमें दोस्तों हमने टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रहेगा द अनडुलेटिंग स्लोप्स बिटवीन रावी एंड चिनाब रिवर इज नोन एज। तो दोस्तों पूछा गया कि जो अनडुलेटिंग स्लोप्स होती हैं रावी और चिनाब रिवर्स के बीच में उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों कंडी। ये आपको याद रखना है। अनडुलेटिंग स्लोप कौन सी होती है, जैसे मान लो ये हिली एरिया और बीच में थोड़ी स्लोप आ गई, फिर से ऐसे करके, मतलब वेव टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, जो वेव टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको हम अनडुलेटिंग स्लोप्स जो है वो बोलते हैं। और जो अनडुलेटिंग स्लोप जो रावी और चिनाब रिवर के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी तरह अगर मैं दुन्स की बात करता हूं तो दुन्स दोस्तों ये वो चीज होती हैं जो कि शिवालिक हिल्स में लोकेटेड होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इनको बोला जाता है दुन्स को, ठीक है। और ये दुन्स जैसे हमारे पास बहुत सारे दुन्स हैं यहाँ पे, जैसे हमारा बसोली एक दुन है, रामकोट, सुंदरबनी और उधमपुर, ये सारे के सारे क्या हैं, दुन्स हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा हमारे पास द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ मिडिल हिमालय इज। जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है मिडिल हिमालय की वो कौन सी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पीर पिंजाल रेंज। पीर पिंजाल रेंज जो है मिडिल हिमालय की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। चलो अगर मैं थोड़ी मिडिल हिमालय की बात करता हूँ तो दोस्तों मिडिल हिमालय के बारे में जो आपको फैक्ट याद रखने हैं वो क्या है। सबसे पहले तो उसकी एवरेज हाइट जो रहती है दैट इज 1820 मीटर से लेके 2240 मीटर जो है ये रहती है। दूसरी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है कि दोस्तों आपको याद रखना है कि इसमें से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो भी राइज होते हैं। जैसे हमारे पास तवी रिवर हो गया, बसंतर रिवर हो गया, और उसके बाद उज रिवर हो गया, बसंतर रिवर हो गया, उज रिवर हो गया, ठीक है। ये सारे रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सैक्रेड केव है श्री माता वैष्णो देवी की, जो कि त्रिकुटा हिल्स में है, वो भी हमारी जो है मिडिल हिमालयस में ही आती है। उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है उनको भी जो मिडिल हिमालयस में से ही कार्व्ड आउट करके, उन्होंने काट करके जो है नेशनल हाईवे जो बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखना है मिडिल हिमालयस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच माउंटेन्स आर नोन एज लेसर हिमालयस। तो लेसर हिमालयस के नाम से कौन सी माउंटेन्स को जाना जाता है। तो राइट आंसर रहता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मिडिल हिमालय। जो मिडिल हिमालयस है इन्हीं को दोस्तों जो है लेसर हिमालयस भी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा दोस्तों, वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो वैष्णो देवी केव है वो कौन सी जोन में पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर के। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया तो वो दोस्तों मिडिल हिमालयस में पड़ती है, त्रिकुटा हिल्स पे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स क्यूट टाउन्स लाइज इन द पीर पिंजाल रेंज। तो पूछा गया कि दोस्तों कौन से इनमें ऑप्शंस में से पूछा गया कि कौन से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव टाउन जो है वो पीर पिंजाल रेंज के बीच में जो है वो लाइक करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वो होगा गुलमर्ग। तो आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों पीर पिंजाल रेंज में थोड़ी बात करूँ पासिस की, कि पीर पिंजाल रेंज में कितने सारे पासिस जो है वो कवर करते हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले जो आपको पास याद रखना है वो है हाजी पीर पास, ठीक है। हाजी पीर पास जो कि दोस्तों आपको याद रखना है कि पुंछ और उरी को कनेक्ट करता है। दूसरा पास जो है वो है पीर पंजाल पास जो कि राजौरी और पुंछ को जो है वो कनेक्ट करता है। और तीसरा पास जो रखना है आपको याद, वो रखना है बनिहाल पास, ठीक है। फोर्थ पास सिंथन पास है, और फिफ्थ पास जो आता है वो रोहतंगला पास जो है वो आपको याद रखना है। रोहतंगला पास जो है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कि कुल्लू वैली को किलोंग से जो है कनेक्ट करता है। तो जो बाकी पास हैं, जैसे हमारे पास आ गया हाजी पीर पास, दूसरा पीर पिंजाल पास, और तीसरा बनिहाल पास और सिंथन पास, ये चार पास जो हैं ये हमारे जम्मू में लाई करते हैं, जम्मू कश्मीर में लाई करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा दोस्तों हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंपोर बुडार इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। अब पंपोर बुडार जो है वो किस चीज़ की कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सैफरन। सैफरन की कल्टीवेशन के लिए जो पंपोर बुडार है वो दोस्तों जो है फेमस है। अब दोस्तों बुडार होता क्या है, देखो बुडार हो गया, या इसको हम एक नाम और से जानते हैं, वो है कारेवास, ठीक है। कारेवास जहाँ बुढ़ार। अब ये चीज़ क्या होती है, देखो जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारी कश्मीर वैली थी बेसिकली वो एक वैली नहीं, वो एक रिवर था, एक लेक थी, है ना। तो बारामूला गॉज के बाद जब पानी सारा वहाँ पे ड्रेन हो जाता है तो वो जो लेक के डिपॉजिट्स जो होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। तो लेक के जो डिपॉजिट रह जाते हैं उन्हीं को हम जो नाम दे देते हैं वो कारेवास जहाँ बुढ़ार जो है वो दे देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास बहुत सारे जो है कारेवास होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे तो एक हो गया पंप और बुढ़ार जो आप पढ़ चुके हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है सैफरन की कल्टीवेशन के
के लिए। उसी तरह से हमारे पास और भी कुछ बुडार्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक होता है मटन बुडार, ठीक है, मटन बुडार, बुढ़ार। दूसरा हमारे पास आता है दोस्तों दैट इज जैनापुर बुधार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास खुशीपुरा बुढ़ार आता है, और मखमना जो बुढ़ार है वो आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुढ़ार्स हैं। और जो अगर वर्ल्ड फेमस बुढ़ार जो है वो तो पाम्पोर बुढ़ार ही है, और इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको पता लग ही गया कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, विच रिवर फॉर्म द लोलाब वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर। तो लोलाब वैली जो है कौन सी नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में कौन से रिवर के कारण जो है बनती है? राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लहवाल रिवर। अब लोलाब वैली का जो मतलब होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी। और ये हमारी जो पड़ती है, ये पड़ती है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और महाराजा लोलो थे एक महाराजा, महाराजा लोलो, उनके नाम पे दोस्तों लोलाब वैली का जो नाम है वो रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, विच माउंटेन पास इन कश्मीर वैली इज आल्सो नोन एज जवाहर टनल। कौन सा माउंटेन पास है कश्मीर वैली का जिसको जवाहर टनल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बनिहाल पास। क्वेश्चन नंबर 9 रहता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ केव इज लोकेटेड। तो अमरनाथ केव जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग वैली। तो कौन सी माउंटेन है जो कि गुलमर्ग वैली में स्प्रेड हुई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अफराबत, ठीक है। अफराबत पीक जो है वो कहाँ पे है? गुलमर्ग वैली में है, ये आपको याद रखना है। गुलमर्ग वैली की बात करूँ तो ये दोस्तों हमारी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, हरामुख माउंटेन्स आर सिचुएटेड वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हरामुख माउंटेन जो है दोस्तों ये गांधरबल में ये पड़ती हैं। गांधरबल की ये हाईएस्ट पीक भी है हरामुख। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गांधरबल में, तो एक आपको एक लेक याद रखनी है, दैट इज गंगाबल, गंगबल। गंगबल जो है ये लार्जेस्ट अल्पाइन लेक है, लार्जेस्ट अल्पाइन लेक है इस रीजन की, ठीक है, गांधरबल की। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, हॉट ड्राई विंड्स कॉल लू ब्लो इन समर सीजन इन विच ऑफ दीज डिविजन्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जम्मू। तो जम्मू रीजन में जो हॉट ड्राई विंड्स फ्लो करती हैं, जिनको हम लू के नाम से जानते हैं, तो समर सीजन में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, विच नेचुरल फिनोमिना कॉजेज रेनफॉल इन जम्मू इन विंटर्स। कौन से नेचुरल फिनोमिना के कारण जो रेनफॉल है वो जम्मू में होती है विंटर्स में? तो इसका राइट आंसर रहता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही जो विंटर्स में जम्मू में जो है रेनफॉल्स होती है। अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करूँ तो दोस्तों ये ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं? ये ओरिजिनेट होता है दोस्तों मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी से ये ओरिजिनेट होता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो भारत में कैसे एंटर करता है, तो ये दोस्तों मिडल ईस्ट से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो है ये एंटर करता है। तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू में जो विंटर्स में रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, स्प्रिंग सीजन इन जम्मू इज इन द मंथ्स ऑफ। जो स्प्रिंग सीजन होता है जम्मू में वो कौन से मंथ में होता है? तो उसको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फरवरी और मार्च। तो फरवरी और मार्च के महीने में जो है स्प्रिंग सीजन जो है होता है जम्मू में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एक्सपीरियंस रेनफॉल इन स्प्रिंग सीजन। तो कौन सी डिवीजन है जो कि रेनफॉल को एक्सपीरियंस करती है स्प्रिंग सीजन में? तो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कश्मीर। तो कश्मीर रीजन जो है दोस्तों वो स्प्रिंग सीजन में जो है रेनफॉल को एक्सपीरियंस करता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, द हॉटेस्ट मंथ इन कश्मीर वैली। जो हॉटेस्ट मंथ है कश्मीर वैली का वो कौन सा है? तो वो रहता है दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जुलाई। तो जुलाई हॉटेस्ट मंथ बोला जाता है। इस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है, डे टाइम का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक जो है दोस्तों पहुंच जाता है, ठीक है। तो याद रखना है हॉटेस्ट मंथ पूछा जाए तो कौन सा है? जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहता है, सैफरन ब्लूम्स ड्यूरिंग विच सीजन इन द कश्मीर वैली। तो सैफरन जो है दोस्तों कब जो है ब्लूम करता है? ब्लूम करने का मतलब हो गया कि जैसे सैफरन में कब जाके जो है फ्लावर्स जो है वो लगना स्टार्ट होते हैं, कौन से सीजन में जाके जो है फ्लावर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी रहता है, दैट इज ऑटम सीजन। सितंबर अक्टूबर के मंथ में जो है सैफरन में जो फ्लावर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
समर सीजन इन कश्मीर वैली इज ऑल्सो नोन एज, जो समर सीजन होता है कश्मीर वैली में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म। ग्रीष्म के नाम से ग्रीष्म बोल सकते हो या फिर इसको रेडकोल भी बोल सकते हो। इन नाम से जो है समर सीजन को कश्मीर में जो है जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। अब देखो ये जो हरुड़ है ना दोस्तों, हरुड़ जो बोला जाता है ये ऑटम सीजन को बोला जाता है। ठीक है, सिसूर जो बोला जाता है, सिसूर बोला जाता है दोस्तों आपका आइस कोल्ड। ठीक है, आइस कोल्ड सीजन को बोला जाता है। ये आपका बहारत है, बंडा नहीं है, ये बहारत है। बहारत जो मैं लिख देता हूँ, बहारत 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 जो है ये दोस्तों कौन से सीज़न को बोला जाता है? ये रेनी सीज़न को जो है बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 6 सीज़न जो हैं, 6 सीज़न जो हैं वो कश्मीर वैली में होते हैं, लोकली नेम होते हैं। जैसे स्प्रिंग को क्या बोला जाता है? स्प्रिंग को सोंत बोला जाता है ना, सोंत। स्प्रिंग को सोंत बोला जाता है। समर को ग्रीष्म, जैसे मैंने आपको बता दिया, रेडकॉल बोला जाता है। रेनी सीजन को बहारात बोला जाता है। ऑटम को हरुड बोला जाता है। ठीक है, और बंढा जो होता है, बंढा बंढा जो होता है ये विंटर सीजन को बोला जाता है। विंटर सीजन को जो है बंढा जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, द लोकल नेम ऑफ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का लोकल नेम क्या है कश्मीर में? तो उसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरुड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हरुड को जो है ऑटम सीजन जो है बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेज इन द हिमालयन काउंटर ऑफ लाहौल एंड स्पीति। तो कौन सा रिवर है जो कि लाहौल और स्पीति में राइज होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहता है, चिनाब रिवर, जिसको हम दोस्तों चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स मेक द रिवर चिनाब। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किन दो रिवर के मिलने से चिनाब रिवर की फॉर्मेशन होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज चंद्रा एंड भागा। चंद्रम भागा नाम की जब दो स्ट्रीम्स आपस में आके मिलती हैं तो एक नया रिवर का जन्म होता है, दैट इज चिनाब रिवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रहता है, चिनाब रिवर एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द जम्मू रिवर। तो पूछा गया दोस्तों कि चिनाब रिवर जो है जम्मू कश्मीर में एंटर करता है कहाँ से? तो दोस्तों ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करता है? ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से जो है ये एंटर करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 रहता है, इन द लोअर एरिया ऑफ जम्मू रीजन वारवन रिवर इज आल्सो नोन। जो बारवन रिवर है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मारूसुदर रिवर। जो मारूसुदर रिवर है उसको दोस्तों बारवन रिवर के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो मारूसुदर बारवन रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है हमारे चिनाब रिवर की, ये आपको याद रखना है, जो कि हमारी जो है बारवन वैली से स्टार्ट होती है और चिनाब रिवर को जो ज्वाइन करती है वो करती है दोस्तों बंद्राकोट पे, बंद्रकोट, जो कि हमारा पड़ता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे जाके ये चिनाब रिवर को ज्वाइन करती है और ननकन ग्लेशियर जो कि हमारा बारबन वैली में पड़ता है वहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा रिवर है जो कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से? राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तवी रिवर। जो तवी रिवर है दोस्तों कैलाश कुंड ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट होता है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। जो चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन से रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तवी रिवर। तो तवी रिवर पे जो है चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रावी रिवर। जो लेंथ है रावी रिवर की वो कितनी है? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 720 किलोमीटर। ठीक है, रावी रिवर का जो एंशियंट नेम है, जैसे मैं पहले भी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, इसको परुशनी के नाम से जो है जाना जाता है, परुशनी के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों एक नाम और से जाना जाता है, वो है दोस्तों इरावती। इरावती के नाम से भी इस रिवर को जाना जाता है। दूसरी चीज़, ये रिवर जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि दो पासिस को क्रॉस करती है। दो पासिस कौन कौन से हैं? एक तो पीर पंजाल पास है और दूसरा जो है दौलाधार दौलाधार जो पास है उसको भी क्रॉस करती है, दो पासिस को क्रॉस करती है। 720 किलोमीटर की इसकी टोटल जो है वो लेंथ है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा टाउन जो है वो जो है इस रिवर के तट के किनारे पे है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बसोली जो है, बसोली एक टाउन है जो कि इस रिवर के राइट बैंक पे है। ठीक है, राइट बैंक पे पड़ता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो रिवर है ये हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से पास होके निकलती है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है दैट इज जैसे कि बुढ़ील हो गया, नोयरा हो गया, नोयार
उसके बाद इसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है साइभा और सियोल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने हैं, एंशियंट नेम किस नाम से जाना जाता है, बसोली नाम का जो टाउन है वो इसके राइट बैंक पे पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, नाज और बिन्नी नाला जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उज्ज रिवर। तो उज्ज रिवर की ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, उज्ज रिवर की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो उज्ज रिवर जो है दोमाल से जो है ओरिजिनेट होता है, ये आपको याद रखना है, दोमाल स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट होता है, जो कि हमारा पड़ता है स्योजधरा रेंज, स्योजधरा रेंज में ये पड़ता है, जो कि मिडिल हिमालयस में पड़ता है, वहाँ से ये निकलता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करूं तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, सबसे पहला रावी रिवर आता है और दूसरा जो है उज्ज रिवर आता है। 65 किलोमीटर की लेंथ जो है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कवर करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये टिम्बर लॉक्स जो है इसी रिवर से जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, प्लेन्स में लाए जाते हैं हिली एरिया से। ठीक है, उसके बाद ये दोस्तों ये रिवर जो है ये रावी रिवर की ब्रांच मानी जाती है, जो कि रामकोट की साइड से आती है जम्मू से। उसके बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में से पास होते होते ये रिवर जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिवर है उज्ज रिवर, भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रहता है, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर का जो सोर्स है वो क्या है? झेलम रिवर का जो सोर्स है दोस्तों वो है बैरीनाग स्प्रिंग। तो बैरीनाग स्प्रिंग जो है झेलम रिवर का सोर्स है, ये आपको याद रखना है। एंशियंट नेम अगर झेलम रिवर का पूछा जाए तो वो है बितास्ता, जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ। झेलम रिवर को दोस्तों एक नाम और से जाना जाता है, इसको ब्यथ के नाम से भी जाना जाता है कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। बैरीनाग स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और झेलम रिवर को दोस्तों लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? दैट इज झेलम रिवर। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, द झेलम इज द मेन वाटरवे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, इट्स टोटल लेंथ इन द वैली इज, अब पूछा गया कि जो झेलम है वो मेन वाटरवे है वैली ऑफ कश्मीर में, सभी को पता है। अगर पूछा गया दूसरा इसमें पूछा गया कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है वैली में, तो इसकी टोटल लेंथ जो वैली में है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगी, दैट इज 177 किलोमीटर। तो 177 टोटल किलोमीटर ये वैली में ट्रैवल करती है। अगर मैं टोटल लेंथ रिवर की बात करूँ तो वो 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 177 किलोमीटर जो है ये हमारी वैली ऑफ कश्मीर में ट्रैवल करती है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कलहौई ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रेंज। तो कौन सा रिवर है जो कि कलहौई ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रेंज? तो इसका राइट आंसर जो रहता है ऑप्शन नंबर सी रहता है, दैट इज लिदार रिवर। लिदार रिवर कलहौई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लिदार रिवर की अगर मैं बात करूँ तो 73 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर करता है हमारे कश्मीर वैली में, और ये सेकेंड मेजर ट्रिब्यूटरी है हमारी दोस्तों झेलम रिवर की, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, पहलगाम जो है दोस्तों इसके सेंटर जो लिदार वैली है उसके सेंटर में जो है पहलगाम जो है सिचुएटेड है। अगर लिदार रिवर की बात करो तो लिदार रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों, एक है लिदार ईस्ट और दूसरी है लिदार वेस्ट। ठीक है, लिदार ईस्ट और लिदार वेस्ट दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वो आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इंदस रिवर राइजेस फ्रॉम विच स्टेट, विच लेक, सॉरी, द इंदस रिवर राइजेस फ्रॉम विच लेक। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक से जो है इंदस रिवर राइज होता है। 3180 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें से 1114 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस इंडिया का है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द रॉ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। तो आपसे पूछा गया है इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज में आपको, जब मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इंदस रिवर्स की ट्रिब्यूटरी को। तो इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। श्योक जस्कर हो गया है ना, उसके बाद अपना सुरू हो गया, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये हमारे इंदस रिवर्स में ही आती हैं। इंदस रिवर को दोस्तों लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 रहता है, द नीलम रिवर इज आल्सो नो। नीलम रिवर को दोस्तों किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज किशन गंगा रिवर। तो किशन गंगा रिवर हो गया या नीलम रिवर हो गया, दोनों एक ही बात है। अब इस रिवर की मैं बात करूं तो दोस्तों ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? द्रास से ये ओरिजिनेट होता है, कारगिल में द्रास, वहाँ से जो है नीलम रिवर या किशन गंगा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ जो है 245 किलोमीटर होती है, जिसमें से 50 किलोमीटर जो है ये इंडिया में फ्लो करता है, 50 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करता है और बाकी जो है वो अपना पाकिस्तान में फ्लो करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों इसी क्वेश्चन का आगे, द किशन गंगा रिवर मीट्स द झेलम रिवर है। तो किशन गंगा रिवर जो है वो झेलम रिवर को कहाँ पे मीट करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज मुजफ्फराबाद इन पीओके, दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो मुजफ्फराबाद में जो है किशन गंगा रिवर जो है ये मीट करती है झेलम रिवर को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ डेथ। कौन से रिवर को दोस्तों रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से जो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज शॉक रिवर। शॉक रिवर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शॉक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, और शॉक रिवर को रिवर ऑफ डेथ के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका जो रूट है ना दोस्तों बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट रूट है, इसलिए इसको रिवर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। शॉक रिवर अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिनेट होता है हमारा रिमो ग्लेशियर से, ये आपको याद रखना है, रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर से शॉक रिवर है ये हमारा ओरिजिनेट होता है, जो कि पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर का। ठीक है, रिमो ग्लेशियर किसका पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 रहता है दोस्तों, सुरू रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द। जो सुरू रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो सुरू रिवर जो है दोस्तों पेंजला ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, विच रिवर ओरिजिनेट इन द मछोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। तो कौन सा रिवर है जो मचोली ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, जो कि जोजिला पास में के पास पड़ता है। राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दरास रिवर। जो दरास रिवर है दोस्तों मचोई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 86 किलोमीटर, और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, द नुब्रा रिवर मर्जिस विद विच रिवर नियर दिस्किट इन लद्दाख। तो दोस्तों पूछा गया है कि जो नुब्रा रिवर है वो कौन से रिवर के साथ मर्ज हो जाता है। दिस्कित विलेज आता है एक वहाँ दिस्कित विलेज में, तो इसका राइट आंसर जो रहता है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज शॉक। तो शॉक रिवर के साथ जो नुब्रा रिवर है वो मर्ज हो जाता है दिस्कित विलेज, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेनियस रेंज। तो मानसर लेक जो है कौन सी माउंटेनियस रेंज के बीच में जो सिचुएटेड है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, दैट इज शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज में जो मानसर लेक है दोस्तों ये सिचुएटेड है, याद रखना है आपको। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि शेषनाग श्राइन जो है इसके ईस्टर्न बैंक में पड़ता है। मानसर लेक के शेषनाग श्राइन, ठीक है, शेषनाग श्राइन जो है इसके ईस्टर्न साइड में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 रहता है दोस्तों, गांदरबल टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक। तो गांदरबल टाउन जो है कौन सी लेक के बैंक पे है, सॉरी हाँ, कौन सी लेक के बैंक पे है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आंचर लेक। तो आंचर लेक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच लेक इज नोन एज हॉलो लेक। कौन सी लेक के दोस्तों हॉलो लेक के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेंगोंग लेक। तो पेंगोंग लेक को हॉलो लेक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो पानी है दोस्तों वो है सेलाइन, ठीक है, नमकीला पानी है, जिसके कारण इसको हॉलो लेक के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, तोसो मोरिरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन। जो तोसो मोरिरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों ये कहाँ पे है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दैट इज चंगतंग एरिया। तो चंगतंग एरिया में ये पड़ती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 रहेगा, इन कश्मीर एल्फिन पेस्चर्स आर आल्सो लोकली नोन एज। एल्फिन पेस्चर्स जो है उनको लोकली किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मर्ग्स। उनको मर्ग्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द लोकल नेम फॉर द चिनार ट्री। चिनार ट्री का लोकल नेम क्या है। तो इसको बोला जाता है दोस्तों भुई। क्या बोला जाता है, भुई बोला जाता है, नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 रहेगा, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों वो कब एग्जिस्टेंस में आया। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1883। तो 1883 में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था जम्मू एंड कश्मीर का दोस्तों वो एग्जिस्टेंस में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1897। तो 1897 में पहली रेलवे लाइन जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो बिल्ड होती है, और वो होती है जम्मू से सियालकोट। जम्मू से सियालकोट आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थन कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में जो हेडक्वार्टर है नॉर्थन कमांड का इंडियन आर्मी का वो लोकेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा, रामबन इज कार्व्ड आउट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो रामबन को दोस्तों कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से जो है कार्व आउट किया गया है, निकाला गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज डोडा डिस्ट्रिक्ट। डोडा डिस्ट्रिक्ट में से 2007 में जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ देविका। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो दोस्तों जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ देविका के नाम से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उधमपुर। तो उधमपुर जो है दोस्तों, इसको जो बोला जाता है लैंड ऑफ देविका भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एशिया का लार्जेस्ट जो टुलिप गार्डन है दोस्तों वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ये आपको याद रखना है। चलो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।